अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके घर में खैरियत होगी। और उम्मीद इस बात की भी करता हूँ कि आपके अकाउंट ग्रो हो रहे होंगे। अगर आप हमें डेली या वीकली फॉलो भी करते हैं या पिछले 2-3 महीने से अगर आप हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अकाउंट ग्रो होने चाहिए, लॉस की तरफ नहीं जाने चाहिए। क्योंकि हम टेक्निकल मार्केट में बैठते हैं और फंडामेंटली भी बात करें तो फंडामेंटली और टेक्निकल के साथ भी बैठ के हम ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइव स्ट्रीम में ट्रेड बता भी रही होती है, खुद भी कर रही होती है और आप लोगों को करवा भी रही होती है। तो इस सलाह से अगर देखा जाए तो आप लोगों के अकाउंट ग्रो होने चाहिए, लॉस की तरफ नहीं जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है, यूजुअली ये होता है कुछ लोगों को ये बात समझ आ गई है जो एक बड़ा अच्छा आने वाले वक्त में बहुत अच्छा ट्रेडर बनेंगे, उनको तो समझ आ गई है। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, उसको उनको मैं ट्रेडर नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी भी नहीं मान रहे, मेरी ना माने लेकिन वो अपनी जात की भी नहीं मान रहे कि यार मुझे करना क्या है। अब बहुत सारे लोगों के जैसे कि वीकली एनालिसिस पे स्विंग ट्रेड हमने बताई थी 1850 से लेके 1810 तक, मतलब 1848 और 18, क्योंकि आप लास्ट वीक की एनालिसिस के ऊपर वीडियो उठा ले, जो टीपी एरिया जो टारगेट एरिया आपको पता चल जाएगा। उससे पहले वाली भी उठा के देख ले, उसमें भी बता दिया गया था ये ट्रेड है इस तरह की होगी। उससे पहले वाली भी उठा के उसमें भी पता चल जाएगा। बात करने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जब मार्केट को स्ट्रक्चर खोलता हूँ, मोमेंटम देखता हूँ, लेवल्स खोलता हूँ, हर चीज सामने आ जाती है। यहाँ पे बैठ के जितनी भी डिस्कशन चल रही होती है, लोगों को सिखाने के लिए चल रही होती है। जो लोग हमारे चैनल में आते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमें एक सिग्नल मिल जाएगा, तो भाई उनके लिए ये चैनल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करते क्या है, वो उस पॉइंट से देखेंगे जहां पे मैंने बात कर रहा हूँ कि यार यहाँ से मार्केट सेल पे बैठ सकते हैं, यहाँ से हम सेल में बैठ सकते हैं। उनके दिमाग में अटक गई है कि यार यहाँ से हम बाई की लेंगे या सेल की लेंगे। लेकिन उसके ऊपर ना मैं बता रहा हूँ, पूरी कंडीशन बता रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उनको सिर्फ ट्रेड लगाने का और पैसे कमाने का होता है। लेकिन देखो बिजनेस ऐसे नहीं चलते। बिजनेस के लिए देखें, खरीदारी करनी होती है और अगर फरोख्त मतलब बेचना पड़ता है, बाई करना है, परचेज करना है या सेल करना है, उसके लिए साइकोलॉजी मैटर क्यों करती है? इस वजह से करती है, जब आप एक चीज खरीद रहे हो, जैसे कि सीजनल भी बात करते हैं, अगर आप गर्मियों में सर्दियों वाले कपड़े बेचना शुरू करें तो नहीं बिकेंगे। डेफिनेटली आपको सेल लगा के बेचेंगे तो बिकेगा, मे भी ना बिके। अब सर्दियों में सर्दियों के बेचेंगे तो बिकेगा। तो बिजनेसमैन की एक साइकोलॉजी है, बिजनेसमैन का एक तरीका कार है, आप उसको लेके चल रहे हो। यही तो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लेकिन करते क्या है, जब कंडीशन सेल की ट्रेड बता रहा हूँ, बाई की ट्रेड बता रहा हूँ, उसके साथ कंडीशन बता रहा हूँ कि भाई ये ट्रेड करने के असूल हैं। यहाँ पे ये कैंडल बनी इस तरह ट्रेड करेंगे, ये कैंडल बनी इस तरह की सेल करेंगे, इस तरह की कैंडल बनी हम यहाँ से बाय करेंगे, इस तरह का ब्रेकआउट हो हम ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता दो ना कि यहाँ से एक सेल की ट्रेड है, ठीक है, उनको डेफिनेटली पता भी चल जाता है सारी चीजों का और वहां से प्रॉफिट लेके निकल भी जाते हैं। लेकिन वो अक्सरियत मतलब यूजुअली या मेजोरिटी ये होती है कि मेरी अगर मैं लाइव स्ट्रीम में बैठूं, लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करवाने के बाद वो जाते हैं दूसरे चैनल पे जहाँ पे उनको बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ से बाय करना है, सेल करना है। अब अगर मैंने डेली में ट्रेड करवा के उठ गए, स्कैल्पिंग करनी थी, उठ गए प्रॉफिट बुक करके उठ गए हैं, वो दूसरे चैनल पे जाते हैं अपने आप को बड़ा जल्दी अमीर करने के लिए। वहां से अगर फंस जाती है फिर मेरे पास आते हैं, मुझे रात को मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, सर अब इसका हल बताएं। जो मैंने ट्रेड आपको बताई उसका हल मैं नहीं बता सकता। अगर आप फंसे हुए हैं तो भाई आपकी अपनी गलती है, पहले इस चीज को मान लें, ठीक है। खैर यार सबसे बड़ी रीजन जो मैं समझता हूँ, ना समझता नहीं बल्कि एग्जिस्ट करती हैं ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये अगर रीजन की बात करें, ये लोगों में ये एग्जिस्ट करती है। लोग अपना लॉस ज्यादा से ज्यादा क्यों करते जा रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि वो मार्केट में अकाउंट वॉच करने के लिए उनको पता नहीं होता, लेकिन अकाउंट ग्रो करने के लिए उनकी एक नियत होती है कि मैंने डेली में कितना कमाना है। फॉरेक्स मार्केट में आप डेली में कभी भी ये माइंड में नहीं रख सकते कि आपने $50 बनाने हैं, $500 बनाने हैं, 5000 बनाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेवल काम कर रहा है, और लेवल में कितने पिप्स हैं उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं, टारगेट ऊपर नहीं कर सकते। फिर थोड़ा बहुत जब लॉस होता है या सेल हिट होगा, वो करते हैं क्या है, ये ओवर ट्रेडिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर साथ ही अग्रेसिव मूड हो जाता है उनका, बहुत बुरा अग्रेसिव मूड। फिर जब उनका बस नहीं चल रहा होता ना, तो मार्केट के साथ फाइट लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं मार्केट के साथ, मुझे पता है कि मैं मार्केट के साथ लड़ूंगा, फाइट करूंगा तो मैं हमेशा हार जाऊंगा। जब भी फाइट करने पे आऊंगा हार जाऊंगा। इस वजह से मैं इसका दोस्त बन चुका हूं।
मैं दुश्मन बन के, जैसे अग्रेसिव होते हैं ना, तो फाइट करते हैं कि दुश्मन फाइट करता है, दोस्त कभी भी नहीं करता। तो इस वजह से मैं इसका दोस्त बना हूँ, और जिधर मार्केट जा रही होती है इसके साथ चलता हूँ। इसकी खातर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट करवाने हो तो करवाता हूँ। स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं ना, वो मुझे अकाउंट को ग्रो करने की तरफ लेके जाती है। खैर, कम टू द पॉइंट, हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि गोल्ड के अभी नेक्स्ट वीक की हैं। यार देखो, आपकी जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल्स आती हैं। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत सारा लॉस भी हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपके अपने छोड़ जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं, बाकी भी अगर हम बात करें ना कि बाकी को बिजनेस कर रहे होंगे, जब तक आपका कामयाबी का टाइम स्टार्ट नहीं होता ना, सक्सेस का टाइम स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो उन चीजों को लेके मतलब गिव अप ना किया करें। गिव अप करेंगे आपका अपना लॉस है। आप गिव अप करने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सब्र कर लें। यार देखो, इतनी लंबी बातें नहीं करता मैं यहाँ पे। मेरे लिए ये बताना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग लॉस करते जा रहे हैं, उनको ये एक बात समझ नहीं आ रही। देखो, हमारे इर्द गिर्द की एग्जाम्पल उठाएं, रियल लाइफ एग्जाम्पल उठाएं, आपको बड़ी क्लियर कट यहाँ पे चीजें पता चल जाएंगी। अगर आपको एक फल खाना है और आप कहते हैं कि फल भी मैंने अपने घर में लगाना है और मैं फल खाना है, या एप्पल की बात कर लेते हैं, अगर एप्पल मैंने खाना है, अगर मैं सेब का दरख्त अपने घर में लगाऊंगा, उसके लिए पहले छोटा बीज लगाना पड़ेगा, सीड लगाना है, बीज लगाना है। बीज लगाने के बाद अब मेरी एफर्ट थी उसको लगाना, फिर मेरी एफर्ट क्या, उसको दिन रात जब भी शाम हो उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको पानी देना, उसके अलावा और कुछ नहीं देना, पानी देना। अब बीज लगाने के बाद एक दरख्त बनता है। आई डोंट नो, मैं इसकी हिस्ट्री नहीं कभी किया, 5 साल लेता है या 10 साल लेता है। चलो 5 साल की बात कर लेते हैं। 5 साल में पहले एक बीज था, वो नन्हा सा पौधा बना, पौधे के बाद एक दरख्त बना। जब दरख्त बना उसके बाद उसने फल देना है। लेकिन अगर दरख्त बन चुका है, देखो ना, आपकी एफर्ट थी उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना। अब इसमें क्या है, ड्यूरेशन टाइम, जो आपकी एफर्ट के बाद आपके साथ सब्र करना है आपने। अब एक और बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जब वो जवान होता है या जवान होना शुरू होता है दरख्त, ठीक है, तब आपको फल नहीं दे रहा होता। आप बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत की है, फल नहीं दे रहा, मैं इसको काट देता हूँ। तो भाई थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन लोग करते क्या है, जो दरख्त अगर फल देना भी शुरू नहीं हुआ ना, लेकिन वो आपको साया देने के काबिल जरूर है। समझे मेरी बात? जो दरख्त फल नहीं दे रहा भी, वो आपको साया तो जरूर दे रहा है ना। इस वजह से थोड़ा सा सब्र और करो, आपको फल भी मिलेगा और मीठा भी मिलेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यही है, हर बिजनेस का एक साइकिल टाइम है ना, उसका यही है। खैर, बातें इतनी ज्यादा करनी नहीं चाहिए थी, इस वजह से करता हूँ ताकि आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो। सब लोग यही समझ रहे हैं कि यार मुझे बहुत कुछ आता है और मैंने बहुत सारा यहाँ से निकालता हूँ और शायद मैं जादू करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आपको ये बातें बता रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी, रियल लाइफ की स्ट्रगल है। इसमें सक्सेस होने के लिए जो चीजें मेरे लिए मैंने फेस की, मैंने जितनी आपको यहाँ पे फ्री में बातें बता रहा होता हूँ, ये स्ट्रगल मैंने किया है। और स्ट्रगल के साथ मेरी रीडिंग बहुत है। मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं हर जगह ऑब्जर्वेशन, ओबी बिहेवियर जिसको कहते हैं, ये चीजें सारी मैटर करती हैं। फॉरेक्स में मार्केट नाजुक होती है, मैं आराम से चिल कर रहा होता हूँ, यकीन माने लोग परेशान है। असल में होता क्या है, जब मार्केट बहुत बुरा चल रही होती है ना, लोग परेशान होते हैं। वो फिर मुझे देखेंगे, मेरा फोन फ्रेश और मैं थोड़ी सी ट्रेड की प्रॉफिट बुक करके उठ गया और इतनी देर में वो फंसे हुए हैं। तो भाई फॉलो करते हैं ना, वीडियो को देखा करें, समझा करें। प्रीवियस जो बैक टेस्टिंग होती है ना, लेवल्स, वो जाके देखा करें, वो आपके लिए बड़ी जरूरी होते हैं। आते हैं हम लेवल्स की तरफ और लेवल्स में काम करते हैं, ठीक है। खैर यार, एक बात मैं एक और ऐड कर दूं आपके लिए आसानी के लिए। आपके पास जो प्रॉफिट बुक होता है, जो आपने प्रॉफिट मिसाल के तौर पे आज आपने या सुबह के टाइम या आपने अमेरिकन सेशन, यूके सेशन, मतलब जब भी दिन में जब जो आपने प्रॉफिट बुक की है, उस प्रॉफिट को सेव करना सीख लें, ताकि हम जब आप जितनी देर उस प्रॉफिट को सेव करके रखेंगे ना, आपकी प्लानिंग बनना शुरू हो जाएगी कि मैंने इसमें से कहाँ पे री इन्वेस्ट करने और कहाँ से कितना निकालना है। तो कभी भी शॉर्टकट ना ढूंढें, शॉर्टकट ढूंढेंगे फॉरेक्स में मारे जाएंगे। और अक्सर लोग
गलती ये करते हैं, ट्रेड लगाने से पहले कभी लेवल्स के ऊपर काम नहीं करते। आप लेवल्स लगाया करें, लेवल्स के ऊपर काम किया करें, देखना बड़ा 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 प्यारा रिस्पॉन्स आएगा। और हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया करें, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं आपके लिए। खैर, हम अभी वीक गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। मेरा व्हाट्सएप का नंबर और ये मेरे टेक्निकल एनालिसिस होंगे जो कि गोल्ड के ऊपर है, फेब 27 से लेके मार्च 3 2023 तक, ठीक है। और आते हैं इस चार्ट को जरा साफ करते हैं। हमारा जो चैनल है वो लर्निंग है विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफर आपको मैं यही करूंगा कि आप ये डेमो के ऊपर काम करें, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अर्न हेल्दी अमाउंट, ठीक है। लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। खैर, मैंने लास्ट वीक में जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी, और इस स्ट्रक्चर ने हमें एक बड़ा साइन दिया है। लेकिन यहाँ पे इस साइन को देखने से पहले हम आते हैं मंथ क्लोज होने वाला, पहले मंथ को देख लेते हैं। ये मंथली कैंडल है, और जैसे कि मैंने बात की थी कि मंथली कैंडल पे हमें एक बड़ी अच्छी चीज नजर आ रही है अगर इसकी क्लोजिंग ऐसे होती है तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम नजर आएगा अगर इसने ये कैंडल नीचे ले आता है। ये कैंडल नीचे आ गई तो ये कैंडल अब ये मैं जो बात करूँ ना, ये लेवल्स विद स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चीज बन जाएगी। तो भाई अगर इसने पहले 15-20 वाला लेवल अगर ब्रेकआउट या टेस्ट तक नहीं पहुंचा, और 16-10 वाला जो ब्रेकआउट नहीं किया, जब ये यहाँ से जब चलना शुरू हुआ था, तब मैंने उस टाइम बताया था कि ये टेस्ट करेगा, इस टेस्ट के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ तक जाने के हालात है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सफर तक हम सेल में बैठते रहे, फिर इस सफर से इस सफर तक हम बाय में बैठते गए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऐसा था। जब मार्केट ने इस एरिया से ट्रेंड चेंज किया, फिर हम सेल में बैठना शुरू कर गए, ठीक है। अब मार्केट की जो कैंडल अगर हम देखते हैं तो बड़ी दड़ादड़ एक किस तरीके से चल रही है। मैं बल्कि H1 दिखाता हूँ आपको। आपने अक्सर देखा होगा वाटरफॉल, डेली में दिखाता हूँ, इस तरह नहीं समझ आएगा। वाटरफॉल देखा होगा, जो एक पहाड़ से पानी नीचे गिरता हुआ देखते होंगे आपको। तो इस तरह मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, जैसे कि ये वाटरफॉल की तरह नीचे आ रही है। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखो ना, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, ये टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम है। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ये, ठीक है, ये इस तरह मार्केट काम कर रही होती है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, अभी जो मैंने भी बनाया है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस लेवल का टेस्ट कर रही होती है। जैसे कि इसने ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया। अभी देखो, हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम को भी देख रहे हैं, फिर H4 को भी देखेंगे। अच्छा, ये वाला सबसे प्यारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, ठहरो, एक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इस तरह ऐसे रेंज, और रेंज भी मतलब बड़ी अजीब सी करेगा, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर ये। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल है। इस स्ट्रक्चर में प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हाँ, इतना दूर क्यों हम जाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर सेम वही बना हुआ है, देख ले। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका आता होगा कि इसमें मुश्किल क्यों होता है। इसमें मुश्किल ये होती है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ऊपर से करने के लिए नहीं जाती। जब रिट्रेसमेंट जाती है करने का, वहां से तो हम सेल की ट्रेड उठाते हैं यार, वही तो मजे की। मतलब अभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो मलाई पड़ी हुई है ना, ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। चले अब स्ट्रक्चर को भी रीड करते हैं। और मैंने इस एरिया से बताया था कि मार्केट को मैं देख रहा हूँ 1848 से लेके 1850 तक। यहाँ से हम सेल एरिया देखेंगे जो कि 1810 का है। ये 1810 कल रात को ही इसने अचीव किया,
तो लेकिन 18-10 पे इसने थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, लेकिन अभी तक ये अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर है। और इसके नीचे अगर देखें तो हमारे पास मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। इसमें मैं एक और चीज देख रहा था, स्ट्रक्चर को लेके देख रहा था एक और चीज कि मार्केट में एक चीज दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा बेरिश वाली चीजें। अभी यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, स्ट्रक्चर में होता क्या है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर में वैसा होता हुआ देख नहीं रहा। देखो, जब तक मार्केट ट्रेंड के अंदर है ना, आपके हक में है, आपके साथ चल रही है, आपके एंगेज नहीं है। जब इस तरह निकलती है, होती बेरिश ही है। लेकिन यहाँ पे अगर जितनी देर यहाँ पे रही ना, यहाँ पे अगर रही तो ये मार्केट को ऊपर ले जाती है। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ लेवल, दिस इज स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर चेंज होने की भी साइन होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब टेक्निकल देखा जाए, अगर इस ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन की भी डिसरिस्पेक्ट हो गई है। लेकिन मैंने फिर भी आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया है कि अक्सर लोग करते क्या हैं। अक्सर लोग ये करते हैं क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि अभी ठीक है, हम लॉन्ग टर्म बैठते हैं, ट्रेड लेते हैं लॉन्ग टर्म। जब मार्केट रेंज में होती है, जब मार्केट इस तरह ये रेंज में थी, तो हम इसमें से लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं ले सकते। अगर लें तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। तो मैंने कुल ट्रेड्स ली थी लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हुए हैं, कोशिश की थी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा जो अपना सपोर्ट लेवल है जो कि 18-10 का, थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट दिखा गया, जिसकी डिसरिस्पेक्ट क्यों दिखा गया है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास इधर आते हैं, जब मार्केट ने 1850 वाला लेवल ब्रेक आउट करना था, ये डिसरिस्पेक्ट दिखाई है उसने, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मार्केट ने ये डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन मार्केट में एक असूल जरूर होता है। एक असूल जैसे कि 1850 का इसने लेवल ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर 1850 को टेस्ट करके फिर नीचे आना इसका एक तरीकाकार है। लेकिन इसने ये किया इस दफा 1850 का जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट किया, फिर 1850 से 1871 या 72 तक गया, जो कि एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट रेजिस्टेंस लेवल की भी बन जाती है, ठीक है। तो इस हालात में मोस्टली यही किया जाता है कि आप सब्र कर जाया करें। लेकिन स्ट्रक्चर को समझाना मेरा काम था, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये एक रेंज एरिया था जो कि मार्केट इस एरिया से निकल ही नहीं रही थी, और फाइनली उस रात को यहाँ पे आई थिंक इस एरिया में थी, बल्कि इस एरिया में थी। तो FOMC ने यहाँ से इस रेंज से निकाल दिया और अपने स्ट्रक्चर की तरफ लेके चल पड़ा। खैर, अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास किसने यहाँ पे एक डोजी बनाई है, बल्कि इससे पहले इसने एक मॉर्निंग डोजी स्टार अच्छा, अब बात कर रहे होंगे, अभी हम वीकली एनालिसिस देख रहे हैं। वीकली एनालिसिस पे देखने के लिए हमें H1 क्यों देख रहे हैं? H1 हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि इसका मेन सपोर्ट लेवल है इस टाइम, जो कि इन फ्यूचर अगर इसने ये ब्रेकआउट किया ना, फिर ये नेक्स्ट जोन 18-10 का सपोर्ट लेवल है, बाद में 18-10 रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस लेवल अभी देखो ना, बड़ा अच्छा पॉइंट हमें मिल गया, बड़ा प्यारा एक जोन एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस जोन पे आप लोगों को सीखने को बहुत चीजें मिल रही हैं। H1 को क्यों हम देख रहे हैं? H1 को हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि हम अभी इस वक्त ये सपोर्ट लेवल है, हम इसको रेजिस्टेंस लेवल देखना चाह रहे हैं। जब रेजिस्टेंस लेवल होगा फिर हमारे पास नीचे टारगेट एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तो एक सेकंड के लिए रुका भी नहीं। आपको जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं, सारी की सारी धड़ाधड़ लर्निंग के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। एक दो और वीडियो मैं कोशिश करूंगा, आज ही मैं बनाता हूं कुछ इसके ऊपर, फिर वो भी मैं अपलोड करूंगा। खैर, अच्छा, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को भी समझ रहे थे हम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस स्ट्रक्चर में 18-10 पे मार्केट क्या हरकत करती होती है H1 में हम। अच्छा, 18-10 से पहले ये 18-34 18-45 तक गई, फिर उससे नीचे
80, अच्छा 1784 एक चीज नजर आ रही है, और दूसरी वाह 1765 नजर आ रही है। इससे पहले अभी मार्केट है किधर है जी? अच्छा जी, अभी देख लेते हैं 1780। अब ये देखे ना, ये लेवल हमारा पुराना लगा हुआ था, इसी लेवल को मैंने ड्रॉ आगे करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि लोवेस्ट मतलब इसके ब्रेकआउट के बाद इसने लोवेस्ट, इसने कहां तक इसकी हिम्मत थी जहां से ये बाउंस मारने के लिए आई, ठीक है, देखा, फिर उसके बाद यहां तक नहीं आई और यहां से ऊपर निकली। तो दिस इज अ बिग एंड ये कह सकते हैं कि स्विंग लेवल, ठीक है। चलो जी, ये चीज हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। इससे पहले अब इसका एक और टारगेट जो होगा उसको भी हम रीड करते हैं, उसको भी हम देखते हैं, बल्कि H4 में चलते हैं, फिर डेली में चलते हैं। H4 अभी, हाँ H4 या इसको हमारा देखने का मकसद क्या होता है कि वो ये मकसद सिर्फ यही होता है कि हमें कोई ना कोई एविडेंस स्ट्रोंगली मिल जाए जिसमें आप लोगों का फायदा हो सके या मेरा फायदा हो सके। मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट वीकली एनालिसिस पे शायद ये चीज बताई थी, जब ये कैंडल्स बनती हैं मार्केट ऊपर लेके जाता है मार्केट को गिराने के लिए तब हाँ, अब लास्ट वीकली एनालिसिस उठा के देखना, मैंने बात की थी, यही बात की थी, ये थी मैंने क्या कहा था, ये स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए ताकि उसको गिरा सके। अब देखो उसने गिरा दिया, ठीक है। अब देखा कि स्ट्रक्चर क्यों इतनी चीजें मायने रखते हैं। वाओ 1798 और वीकली में, यार वीकली में थोड़ा सा पंगा हमें यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। देखो ना, अब इस ट्रेंड लाइन को भी, ये बहुत पहले की ट्रेंड लाइन लगी हुई है लेकिन इसकी भी ये रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, हाँ अगली कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी। हाँ ये ले, दो एविडेंस हमें मिले हैं। एक मंथली कैंडल जो क्लोज होगी जो कि 1798 तक उसका टेस्ट बता रही है, 1798 का टेस्ट, ठीक है। दैट्स अ मीन कि हमें एक चीज यहाँ पे ये मिल सकती है, 1810 का अगर कंप्लीटली ब्रेकआउट होता है हमारे पास तो मार्केट ने ये टेस्ट करके ऊपर तक 1810 तक आती है। देखो एक तरीकाकार ये है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट करती है तो हम इसमें एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं जो कि 1810 का ब्रेकआउट करती है। जब 1798 का जब ये टेस्ट मारेगी, हाँ अब ये डिपेंड करता है कि ये टेस्ट कितनी पावर रख के मारता है कि नहीं मारता, ठीक है। अब ये हरकत करेगा तो इसमें जोर हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करेगा। लेकिन इसको जैसे कि वीक में फर्स्ट मार्च को क्या होता है, फर्स्ट मार्च को ये होता है कि हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फिर हमें नजर आएगा, ठीक है। या उससे पहले भी हो सकता है, देखो मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन। तो इस पे हाँ, जैसे कि ये पुराने लेवल्स हैं, ये कौन से लेवल्स हैं जी, वाह बड़ी प्यारी प्यारी रिस्पेक्ट हुई है यहाँ पे। अच्छा ये लेवल क्या बन रहा है हमारे पास, नहीं ये नहीं चलेगा, ये काफी दफा ये टेस्ट हो चुके हैं, वर्किंग हो चुकी है, इस दफा इसकी डिसरिस्पेक्ट होगी। अब हमने लेवल को लगाना है यहाँ पे, हाँ ये कोई लेवल काम करता हुआ नजर आ रहा है, हाँ ये चीज। अच्छा ये इसका एरिया ना जो कि टेक्निकल अगर हम देखते हैं, ये वाला एरिया अगर ये कैंडल स्टार्ट करता है, ये वाले एरिया से ये वाले एरिया तक जाना इसके लिए बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी कैंडल बना चुका, ये भी बनते बनते कम रहेगी, लेकिन ये बड़ी कैंडल बनी तो एक स्ट्रक्चर भी है, पैटर्न भी है कैंडल का। मार्केट में एक कैंडल इस तरह की बनती है, दूसरी इस तरह की बनती है, तीसरी जो होती है वो इस तरह की होती है, 3 कैंडल होंगी, कोई लंबी होगी कोई ज्यादा छोटी होगी, उसमें एक बड़ी कैंडल भी होती है। तो बड़ी कैंडल के बाद हमारे पास एक और चीज मिल सकती है,
अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न आ गया ना, 3 कैंडल्स का पैटर्न है। मल्टी कैंडल्स का जो पैटर्न है होते हैं, जिसके मल्टी कैंडल एनालिसिस होते हैं, वो चीज़ आ गई यहाँ पर। तो इस पे ना हमारे पास ऐसा करते हैं कि इसका टेस्ट पे कुछ चीज़ यहाँ पे देखते हैं अगर मिले। लेकिन खैर आते हैं डेली में, यहाँ पे ब्रेकआउट और हाँ अच्छा यार, इसको ना मैंने यहाँ से एक एविडेंस उठा लिया। एविडेंस हमारे पास ये आता है जो कि वीकली आता है। 18-10 का ब्रेकआउट के बाद मार्केट मतलब इसका ब्रेकआउट करेगी, और 18-10 से या 18-7 से 18-8 से हमें अगर मार्केट दोबारा टेस्ट दे, अब मैं इसमें देखूंगा तो हमारे पास 17 जो कि 1765 का एक टेस्ट एरिया मुझे नजर आ रहा है, जो टारगेट एरिया है। एग्जैक्टली 65 काफी ज्यादा बन जाएगा इसके लिए। हाँ मतलब इसका ये टारगेट एरिया आ जाएगा। ये टारगेट एरिया, इस टारगेट एरिया को मे बी वो 2 वीक में करे, मे बी एक ही वीक में कर दे। 1784 ये कंफर्म दिखाई दे रहा है इसके ब्रेकआउट के बाद, 18-10 के ब्रेकआउट के बाद ये। और वीकली में दोबारा चेक कर लेता हूँ। यार मार्केट ने रेंज नहीं दी, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज नहीं दी जो कि इसको देनी चाहिए थी। ठहरे 18-24 मंडे को देखें, अगर इसका ये ब्रेक 18-10 का करता है ना, तो हमें मार्केट दोबारा रिटेस्ट के लिए टाइम देगी। हम इसमें से ऊपर से अगर हम सेल में बैठते हैं दोबारा से या कुछ, तो हमें कम से कम बहुत बड़ा टारगेट इस वीक में, बहुत सारा टारगेट ना रखें। उसकी रीजन ये है कि वीकली हमारे पास एक इसकी रिस्पेक्ट भी नजर आ रही है और इसका ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली हम इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी रेंज एरिया भी था जो किसने भी अचीव अभी पूरा करना है। तो 1765 बहुत दूर हो जाएगा यार, क्योंकि इस एरिया में मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। चले हम एक और काम करते हैं। 18-10 से लेके ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, जो अभी फिल वक्त सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर रेजिस्ट कर रही है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप सेल में बैठने के लिए हमें, अभी ये सपोर्ट लेवल है, इसका हमने क्या इंतजार करना है कि जब ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, मतलब ब्रेकआउट करके दोबारा टेस्ट करेगा, तो 1765 हमारा एक टेस्ट एरिया यहाँ पे, बल्कि ये वाला टेस्ट एरिया नजर आ रहा है। अब हमने करना क्या है, इसके दरमियान जो भी 50% बनता है हमारा लेवल जो 50% बनता है, अब वहां तक टारगेट रखेंगे और देखेंगे इसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम उठा सकें। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। और हालांकि H1 में भी जो कैंडल हमारे पास बनी ब्रेकआउट दिखा रही है, लेकिन देख रहा था कि मैं यहाँ पे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर भी एक बेरिश, जैसे मैंने बताया वाटरफॉल वाली चीजें नजर आ रही हैं, वही चीजें हैं यहाँ पे। एक और बात है कि अब टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, ये जैसे एक कैंडल बनी ये वाली, ये चीज, हाँ अगर ये मार्केट इस तरह भी लेके आती है, टेस्ट मार के नीचे भी ले आता है, तो लेकिन ये है कि इसकी कंफर्मेशन फेल कर देगा। मंडे को इंतजार करें, मंडे की शाम तक कोशिश करूंगा लाइव स्ट्रीम आऊं, नहीं तो ट्यूसडे तक हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन मंडे को मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट ने ये ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट के लिए जब आएगी, हम इसमें दोबारा एक सेल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ट्रेड जब भी करेंगे स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। सबसे पहले आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर हाँ,
अगर आप डेमो पे काम करते हैं फिर भी स्टॉप लॉस लगाएं। आपकी लर्निंग भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।